स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईयरबुक में, जहां बड़ी बड़ी किताबों के गहरे विचार बन जाते हैं आसान कहानियां। हम यहां उन बेहतरीन लेकिन लंबी और समय लेने वाली किताबों को, जिन्हें पढ़ना हर कोई चाहता है पर समय नहीं मिलता, हम उन्हें बदल देते हैं छोटे, दिलचस्प और आसानी से समझ आने वाले ऑडियो बुक्स में। हर हफ्ते हम लाते हैं दुनिया की सबसे शानदार किताबों के सार, सरल शब्दों में खूबसूरती से सुनाए गए और जिंदगी में सच में काम आने वाले। न कोई जटिल भाषा, न लंबी बातें, सिर्फ असरदार कहानियां और सीख जो सीधे दिल को छू जाए। तो आराम से बैठिए, कान लगाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की किताब। एक ऐसी किताब जो शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके सफर तीनों को बदल दे। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक बेहद प्रभावशाली किताब है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों की ताकत को समझाती है। इस किताब का मुख्य विचार बहुत सरल लेकिन गहरा है। छोटी आदतें जब लगातार दोहराई जाती हैं, तो असाधारण नतीजे देती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता बड़े बड़े बदलावों या विशाल लक्ष्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये छोटे छोटे सुधारों के कंपाउंड इफेक्ट पर आधारित होती है। जैसे परमाणु, एटम किसी भी चीज की नींव होते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स एक शानदार जीवन की नींव रखते हैं। किताब में जेम्स क्लियर ने आदतों को बदलने के लिए 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताए हैं, जो व्यावहारिक और आसान है। 1. इसे स्पष्ट बनाओ। 2. इसे आकर्षक बनाओ। 3. इसे आसान बनाओ। 4. इसे संतोषजनक बनाओ। इन सिद्धांतों की मदद से वे विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन की कहानियों को जोड़ते हैं और ये दिखाते हैं कि आदतें हमारी पहचान को कैसे आकार देती हैं और हम अपने वातावरण को कैसे इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि सकारात्मक बदलाव अपने आप संभव हो जाए। चाहे खिलाड़ी हो, उद्यमी, छात्र या पेशेवर, हर कोई इन रणनीतियों को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इस किताब की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि आदतें क्यों जरूरी है, बल्कि ये भी सिखाती है कि उन्हें वास्तव में बदला कैसे जाए। संक्षेप में, ये किताब हमें उन छोटी छोटी चीजों को साधने की कला सिखाती है, जो मिलकर बड़े उपलब्धियों में बदल जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है या हम उतने काबिल नहीं हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी असफलता का कारण हमारी आदतें हों? क्या हो अगर हम अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा सुधारें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही बात अर्जुन को तब समझ आई जब उसने एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब पढ़ी। अर्जुन एक आम युवक था। सपने बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं थी। हर बार वो कोई नया लक्ष्य तय करता, कुछ ही दिनों में हार मान लेता। कभी जिम जाना छोड़ देता, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता और कभी अपने काम को टालता रहता। उसे लगता था कि शायद उसमें कुछ कमी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में कमी उसके भीतर नहीं, बल्कि उसकी आदतों में थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बुजुर्ग लेखक से हुई, जो पहाड़ों में अकेले रहते थे। उन्होंने अर्जुन को एक किताब दी, एटॉमिक हैबिट्स, और कहा, अगर तुम इस किताब को समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने किताब पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे समझ आने लगा कि असफलता उसकी नहीं, उसकी आदतों की थी। किताब की शुरुआत होती है एक कहानी से, जेम्स क्लियर की कहानी, आदतों से दोबारा जीने की यात्रा। मैं हाई स्कूल में था। एक साधारण सा दिन था। मैदान में बेसबॉल का मैच चल रहा था। सूरज की धूप तेज थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुछ पलों बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बैटिंग के लिए खड़ा था, तभी सामने से आया बल्ला पूरे जोर से मेरे चेहरे से टकराया। धमाक! इतनी जोरदार चोट लगी कि मैं जमीन पर गिर पड़ा।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नाक से खून बह रहा था। सिर की हड्डी टूट चुकी थी। मुझे याद है, कुछ सेकंड तक मेरी सांस रुक गई थी। अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मेरे माता पिता से कहा, इनका हाल बहुत नाजुक है। खोपड़ी टूट गई है, नाक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और मस्तिष्क में खून जम गया है। मेरे माता पिता के लिए यह सुनना मौत जैसा था। कई दिनों तक आईसीयू में रहा। मशीनों की बीप की आवाज ही मेरी साथी थी। मेरे चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर ट्यूब्स और आंखों में धुंधलापन था। मुझे याद भी नहीं कि मैं कितने दिन वहां पड़ा रहा। धीरे धीरे जब होश आया तो लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। हाथ पांव कमजोर थे। मेरी याददाश्त टूटे फूटे टुकड़ों जैसी थी। स्कूल की जिंदगी मेरे लिए खत्म सी हो गई थी। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे थे और मैं वही अटका था। पढ़ाई में पिछड़ गया, खेल से बाहर हो गया और सच कहूं तो मेरा आत्मविश्वास भी टूट गया। लेकिन वक्त गुजरता गया। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दूं या फिर छोटे छोटे कदम उठाकर वापस खड़ा हो सकता हूं? मुझे पता था कि मैं अचानक सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन मैं छोटे छोटे सुधार कर सकता हूं। तो मैंने शुरुआत की। मैंने तय किया कि मैं हर रात पूरी नींद लूंगा। अब देर रात तक जगना बंद किया। मैंने तय किया कि मैं छोटे छोटे वर्कआउट करूंगा। पहले सिर्फ कुछ पुशअप्स और स्ट्रेचिंग। मैंने तय किया कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। ये सब छोटे बदलाव थे। सच कहूं तो शुरुआत में किसी को कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा। दिमाग पहले से साफ महसूस हुआ। मेरी पढ़ाई सुधरने लगी। फिर मैंने खेल में दोबारा कदम रखा। ये आसान नहीं था। बेसबॉल मैदान पर लौटना डरावना था, क्योंकि वही खेल मेरी जिंदगी लगभग छीन चुका था। लेकिन मैंने छोटे कदम लिए। हर दिन थोड़ा बेहतर हुआ, हर दिन थोड़ा मजबूत हुआ। आखिरकार कॉलेज में मैंने बेसबॉल टीम में जगह बनाई। और सिर्फ जगह ही नहीं बनाई, मैं टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी बन गया। पढ़ाई और खेल दोनों में मैं आगे निकला। मुझे एकेडमिक ऑल अमेरिकन का खिताब मिला। ये सम्मान उन लोगों को मिलता है जो पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्ट होते हैं। ये अनुभव उन्हें सिखा गया कि छोटी आदतों का असर समय के साथ असाधारण होता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की सालों तक ये टीम हारती रही, लेकिन जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया गया, उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे छोटे सुधार। उन्होंने हर चीज में 1% सुधार करना शुरू किया। सीट की ऊंचाई, हेलमेट का डिजाइन, नींद की गुणवत्ता, यहां तक कि साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है। नतीजा, अगले कुछ सालों में टीम ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीते और टूर डी फ्रांस में भी इतिहास रच दिया। अर्जुन को यह कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने सोचा, अगर मैं भी हर दिन 1% बेहतर बनूं, तो एक साल में मैं 37 गुना बेहतर हो सकता हूं। यह विचार उसके भीतर गहराई से उतर गया। किताब में बताया गया कि आदतें 4 चरणों में बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। उदाहरण के लिए, अर्जुन को हर शाम चाय पीने की आदत थी। संकेत था शाम का समय, लालसा आराम पाने की इच्छा, प्रतिक्रिया चाय बनाना, इनाम सुकून और ताजगी। अगर हम इन चरणों को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बना या बदल सकते हैं। फिर किताब एक और गहराई में जाती है, पहचान आधारित आदतें। यानी अगर आप खुद को एक लेखक मानते हैं तो आप रोज लिखेंगे। अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। और उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वर्कआउट करना। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। किताब में एक और कहानी थी। एक आदमी जो वजन कम करना चाहता था। उसने जिम जाने की आदत बनाई,
लेकिन शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट के लिए जाता था। वो खुद से कहता, मैं बस जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं। कुछ ही हफ्तों में वो नियमित रूप से वर्कआउट करने लगा। अर्जुन ने भी यही किया। उसने पढ़ाई के लिए एक नियम बनाया, मैं बस किताब खोलूंगा। धीरे धीरे वो घंटों पढ़ने लगा। किताब कहती है, आदतों को इतना आसान बनाओ कि उन्हें करना मुश्किल न लगे, और अगर आदतें आकर्षक हो तो उन्हें निभाना और भी आसान हो जाता है। अर्जुन ने पढ़ाई को गेम बना लिया। हर बार जब वो 30 मिनट पढ़ता, वो खुद को 1 स्टार देता। 5 स्टार के बाद वो अपनी पसंदीदा फिल्म देखता। ये टेम्पटेशन बंडलिंग कहलाता है, यानी अच्छी आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ना। किताब में एक महिला की कहानी थी जो टीवी देखना कम करना चाहती थी। उसने रिमोट को अलमारी में रख दिया। अब हर बार टीवी देखने के लिए उसे रिमोट निकालना पड़ता। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। अर्जुन ने भी अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। अब पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो गया। किताब में बताया गया कि अगर हम अपनी आदतों को ट्रैक करें तो सुधार करना आसान हो जाता है। अर्जुन ने एक आदत ट्रैकर बनाया। हर दिन की आदतों को टिक करता। जब उसने देखा कि वो लगातार 10 दिन पढ़ रहा है तो उसे गर्व महसूस हुआ। ये डोंट ब्रेक दी चेन तकनीक कहलाती है, यानी आदतों की श्रृंखला को टूटने मत दो। अर्जुन अब समझ चुका था कि बदलाव का असली रहस्य छोटे कदमों में है, लेकिन उसे यह भी समझना था कि इन छोटे कदमों को कैसे टिकाऊ बनाया जाए। किताब में एक विचार आया, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अर्जुन ने अपने कमरे को देखा। किताबें बिखरी थी, फोन तकिया के पास था और टीवी का रिमोट सबसे आसान जगह पर रखा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने वातावरण को बदल दूं तो मेरी आदतें खुद ब खुद बदल सकती हैं। उसने पढ़ाई की मेज को साफ किया, किताबों को सामने रखा और फोन को अलमारी में बंद कर दिया। अब जब वो कमरे में बैठता तो सबसे पहले किताबें दिखती और पढ़ना आसान हो जाता। किताब में एक और कहानी थी। एक व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता था। उसने अपने फ्रिज में सिर्फ हेल्दी चीजें रखी और जंक फूड को पूरी तरह हटा दिया। अब जब भी भूख लगती, उसे सिर्फ अच्छा खाना ही दिखता। यही है मेक द क्यूज ऑब्वियस, यानी संकेतों को स्पष्ट बनाओ। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने कमरे में एक योगा मैट बिछा दी ताकि सुबह उठते ही उसे एक्सरसाइज याद आ जाए। उसने पानी की बोतल सामने रखी ताकि हाइड्रेशन की आदत बने। धीरे धीरे ये संकेत उसकी आदतों को मजबूत करने लगे। फिर किताब में एक और विचार आया, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदतों को आकर्षक बनाओ। अर्जुन को पढ़ाई उबाऊ लगती थी, लेकिन उसने एक तरीका निकाला। हर बार जब वो 30 मिनट पढ़ता, वो खुद को 1 स्टार देता। 5 स्टार के बाद वो अपनी पसंदीदा फिल्म देखता। ये टेम्पटेशन बंडलिंग कहलाता है, यानी अच्छी आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ना। किताब में एक और कहानी थी। एक महिला जो रोज जॉगिंग करना चाहती थी, लेकिन उसे सुबह उठना मुश्किल लगता था। उसने अपने जॉगिंग शूज को रात में ही दरवाजे के पास रख दिया और अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट तैयार कर ली। अब सुबह उठते ही उसे जॉगिंग की याद आ जाती और म्यूजिक सुनने का उत्साह उसे बाहर ले जाता। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपनी पढ़ाई को पॉडकास्ट से जोड़ दिया। अब वो पढ़ते पढ़ते प्रेरणादायक बातें सुनता, जिससे उसका मन लगा रहता। फिर किताब कहती है, मेक इट इजी, यानी आदतों को आसान बनाओ। अगर कोई आदत बहुत कठिन लगे तो हम उसे छोड़ देते हैं। अर्जुन ने देखा कि वो जिम जाने में आलस करता है, क्योंकि उसे तैयार होना पड़ता, बाहर जाना पड़ता और समय निकालना पड़ता। उसने घर पर ही 10 मिनट की वर्कआउट शुरू की, बिना किसी उपकरण के। अब वर्कआउट आसान हो गया। किताब में एक और कहानी थी। एक लेखक जिसने हर दिन सिर्फ 2 मिनट लिखने का नियम बनाया। धीरे धीरे वो एक किताब लिख गया। अर्जुन ने भी यही किया।
उसने हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखने का नियम बनाया। कुछ महीनों में उसने एक ब्लॉग शुरू कर दिया। फिर किताब कहती है, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी आदतों को संतोषजनक बनाओ। अगर कोई आदत करने के बाद अच्छा महसूस हो तो हम उसे दोहराते हैं। अर्जुन ने हर अच्छी आदत के बाद खुद को एक छोटा इनाम देना शुरू किया, जैसे 1 कप कॉफी, एक गाना सुनना या एक वॉक पर जाना। एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन दी वे, यानी प्रोफेशनल्स समय का पालन करते हैं, जबकि शौकिया लोग बहाने ढूंढते हैं। अर्जुन ने खुद को याद दिलाया कि ऊब आना सामान्य है, लेकिन अगर वो उस ऊब को पार कर ले तो वो असाधारण बन सकता है। उसने अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव किया, नई किताबें पढ़ी, नए विषयों पर लिखा और अपने रूटीन में विविधता लाई। अब उसकी आदतें फिर से ताजगी देने लगी। किताब में एक और कहानी थी, एक व्यक्ति जो हर दिन एक ही समय पर एक ही टेबल पर बैठकर काम करता था। उसने अपने वातावरण को इस तरह सेट किया था कि वह उस टेबल पर बैठते ही काम के मूड में आ जाता था। अर्जुन ने भी अपने कमरे में एक कोना बनाया जहां सिर्फ पढ़ाई और लेखन होता था। अब वो उस जगह पर जाते ही फोकस में आ जाता। फिर किताब कहती है, सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग रैडिकल चेंजेस बट अबाउट मेकिंग स्मॉल चेंजेस कंसिस्टेंटली, यानी सफलता किसी बड़े बदलाव से नहीं आती बल्कि छोटे बदलावों को लगातार करने से आती है। अर्जुन ने देखा कि जब वो रोज थोड़ा थोड़ा करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास उसे आगे ले जाता है। किताब में एक और विचार था, मेजर व्हाट मैटर्स, यानी वही चीज मापो जो वास्तव में मायने रखती है। अर्जुन ने देखा कि वो कई बार सिर्फ समय गिनता है, मैंने 1 घंटा पढ़ा, लेकिन किताब कहती है कि समय से ज्यादा जरूरी है गुणवत्ता। उसने अपनी आदतों को इस तरह ट्रैक करना शुरू किया, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या समझा। अब उसकी आदतें सिर्फ संख्या नहीं, अनुभव बन गई थी। किताब में एक और कहानी थी, एक व्यक्ति जो हर दिन अपने लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखता था और उसे जेब में रखता था। वो दिन में कई बार उस कार्ड को देखता था ताकि उसे याद रहे कि वो क्यों मेहनत कर रहा है। अर्जुन ने भी एक कार्ड बनाया जिसमें उसने लिखा था, मैं एक लेखक हूं, मैं हर दिन लिखता हूं, मेरी लेखनी लोगों को प्रेरित करती है। अब वो उस कार्ड को हर सुबह देखता था और उसे अपनी पहचान याद आती थी। फिर किताब कहती है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज है। अर्जुन ने देखा कि जब वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है तो उसकी समझ गहराई से बढ़ती है और यही समझ उसे आगे बढ़ाती है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन को एक बड़ी असफलता मिली। उसका लेख एक प्रतियोगिता में रिजेक्ट हो गया। वो बहुत निराश हुआ, उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। लेकिन किताब कहती है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते बल्कि अपने सिस्टम तक गिरते हैं। अर्जुन ने देखा कि उसका सिस्टम मजबूत है, वो रोज लिखता है, सीखता है, सुधार करता है। उसने फिर से लिखना शुरू किया और अगली बार उसका लेख चुना गया। जारी है, मैं अगला और अंतिम भाग अभी लिखकर भेजता हूं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी समरी 10,000 शब्द आपके सामने आ जाए। अगले भाग के लिए तैयार हैं? यस, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स की कहानी शैली में लिखी गई समरी का 5वां और अंतिम भाग दे रहा हूं। यह समरी एक प्रवाहपूर्ण शैली में है, जैसे कोई आपको बैठकर दिल से यह किताब सुना रहा हो। इसमें किताब की सभी प्रमुख बातें, उदाहरण और कहानियां शामिल हैं और ये YouTube ऑडियो बुक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये अंतिम भाग है, लगभग 2000 शब्दों का। पहले 4 भागों में अर्जुन की आदतों की शुरुआत, वातावरण का प्रभाव, आदतों को आकर्षक और आसान बनाने की तकनीकें, निरंतरता की शक्ति, पहचान आधारित बदलाव और सामाजिक प्रभाव पर बात हुई थी। अब हम अर्जुन की यात्रा को समापन की ओर ले जाते हैं।
जहां आदतें सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाती है। एटॉमिक हैबिट्स, कहानी की तरह समरी, भाग 5/5। अर्जुन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसकी आदतें उसकी पहचान बन चुकी थी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा था और उसकी जिंदगी में स्थायित्व आ चुका था। लेकिन अब उसके भीतर एक और सवाल उठ रहा था, क्या आदतें सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए होती हैं या वे जीवन के हर पहलू को छू सकती हैं? किताब में एक विचार था, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो आप उस इंसान के पक्ष में वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अर्जुन ने देखा कि जब वो सुबह जल्दी उठता है तो वो उस अनुशासित इंसान के पक्ष में वोट डालता है। जब वो लिखता है तो वो उस लेखक के पक्ष में वोट डालता है। और जब वो हेल्दी खाना खाता है तो वो उस फिट इंसान के पक्ष में वोट डालता है। अब उसकी हर क्रिया एक चुनाव बन गई थी, एक चुनाव उसकी पहचान के लिए। फिर किताब कहती है, स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। यानी छोटी आदतें जुड़ती नहीं, वे गुणा होती है। अर्जुन ने देखा कि जब वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है तो उसकी समझ गहराई से बढ़ती है। जब वो रोज थोड़ा थोड़ा लिखता है तो उसकी लेखनी में निखार आता है। और जब वो रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता है तो उसका शरीर मजबूत होता है। यही है आदतों का चमत्कार। वे धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप बनना चाहते हैं। किताब में एक और कहानी थी, एक व्यक्ति जो हर दिन एक ईंट रखता था और कुछ महीनों में उसने एक दीवार बना दी। अर्जुन ने भी यही किया। उसने हर दिन एक छोटा कदम उठाया और कुछ महीनों में उसने एक किताब लिख दी। अब वो सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो एक आदतों का कलाकार बन चुका था। फिर किताब कहती है, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। यानी लक्ष्य को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। अर्जुन ने देखा कि जब वो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देता है, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो वो जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन जब वो सिस्टम बनाता है, जैसे मैं रोज 30 मिनट चलूंगा, तो वो लगातार आगे बढ़ता है। अब उसकी जिंदगी लक्ष्य नहीं, सिस्टम से चलती थी। किताब में एक और विचार था, यू गेट वॉट यू रिपीट। यानी आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अर्जुन ने देखा कि जब वो बार बार लिखता है तो वो लेखक बनता है, जब वो बार बार पढ़ता है तो वो ज्ञानी बनता है, और जब वो बार बार अनुशासन निभाता है तो वो आत्मविश्वासी बनता है। अब वो अपने दोहराव को समझ चुका था और वही दोहराव उसकी ताकत बन चुका था। फिर किताब कहती है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। यानी आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका है उस इंसान पर ध्यान देना जो आप बनना चाहते हैं। अर्जुन ने खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं? और जवाब मिला, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अनुशासित है, जो सीखता है, जो लिखता है और जो दूसरों को प्रेरित करता है। अब उसकी आदतें उसी दिशा में चलने लगी। किताब में एक और कहानी थी, एक व्यक्ति जो हर दिन अपने लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखता था और उसे जेब में रखता था। वो दिन में कई बार उस कार्ड को देखता था ताकि उसे याद रहे कि वो क्यों मेहनत कर रहा है। अर्जुन ने भी एक कार्ड बनाया जिसमें उसने लिखा था, मैं एक लेखक हूं, मैं हर दिन लिखता हूं, मेरी लेखनी लोगों को प्रेरित करती है। अब वो उस कार्ड को हर सुबह देखता था और उसे अपनी पहचान याद आती थी। अर्जुन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो वही इंसान था, लेकिन उसकी आदतें नई थी और उन आदतों ने उसकी पहचान बदल दी थी। अब वो सिर्फ एक युवक नहीं था, वो एक लेखक था, एक प्रेरक था और एक उदाहरण था। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो वे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अर्जुन की कहानी हम सबकी कहानी हो सकती है अगर हम अपनी आदतों को समझें, उन्हें सुधारें और उन्हें निभाएं। आप भी सोचिए,
क्या आप हर दिन 1% बेहतर बनना चाहते हैं? और अब जब हम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचे हैं, तो एक पल ठहर कर सोचिए। आपने अभी अभी एक ऐसी किताब की कहानी सुनी है जो सिर्फ आदतों की बात नहीं करती, बल्कि इंसान की गहराई तक जाती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि हम कैसे करना शुरू करें। ये किताब उन छोटे छोटे कदमों की बात करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कदम मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। शायद आप भी अर्जुन की तरह हैं, कभी कभी थक चुके, कभी कभी उलझे हुए और कभी कभी खुद से नाराज। लेकिन याद रखिए, बदलाव किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होता। वो हर दिन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम होता है। हर बार जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, हर बार जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं, हर बार जब आप खुद को टालने के बजाय आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं, आप उस इंसान के पक्ष में वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं होती, वे हमारी पहचान का निर्माण करती है। और पहचान बदलने का मतलब है जीवन बदलना। जब आप खुद से कहते हैं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक स्वस्थ शरीर वाला इंसान हूं, तो आप उस पहचान को जीने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी आदत को शुरू करें, तो लक्ष्य मत देखिए, पहचान देखिए। खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? और फिर हर दिन उस इंसान की तरह जीने की कोशिश कीजिए। शायद शुरुआत में आपको नतीजे न दिखें, शायद कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए, आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है। वे धीरे धीरे असर दिखाती है और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये हमें सिखाती है कि हम सब में बदलाव की ताकत है। हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटा सा कदम। एक पन्ना पढ़िए, 1 मिनट ध्यान कीजिए, एक बार मुस्कुराइए और हर दिन उस इंसान की तरह जीने की कोशिश कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि अंत में जिंदगी वही बनती है जो हम रोज दोहराते हैं। आपका भविष्य आपके आज की आदतों में छिपा है और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश। धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आपका समय, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को सलाम। अगर इस किताब ने आपके भीतर कुछ बदला है, तो यही इसकी असली सफलता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ मेरे लिए अनमोल है। जल्द ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।